सजा दी है, सजा तो पहले मिली है उसको उम्र कैद, ये अधूरी है। इसको फांसी का ऑर्डर होने चाहिए और इसको फांसी मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए, इसके बच्चों को मिलनी चाहिए। पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हमारी तरफ, घरों से निकाल दिया हमें, जिंदों को जलाया हमें। 1 तारीख से शुरू 3 तारीख तक लड़ाई होती है। इतने बच्चे हमारे सामने मारे, हमारे सामने ही पकड़ पकड़ के जिंदों को तेजाब डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, गलों में टेर डाल डाल के उनको आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं। फिर ऊपर से बोल रहे हैं कि सरदार दे कितना अच्छा डांस कर रहा है। सजा दी है, सजा तो पहले मिली है उसको उम्र कैद, ये अधूरी है। इसको फांसी का ऑर्डर होने चाहिए और इसको फांसी मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए, इसके बच्चों को मिलनी चाहिए। इन्होंने जब हमारे गोदी से बच्चे छीन लिए तो इसके बच्चे हमारे को किस काम आएंगे? इसके भी बच्चों को फांसी होनी चाहिए, इसको फांसी होनी चाहिए। इसकी तो मिलाई होती रहेगी, हम किसकी मिलाई करें? हमारे तो देश से भी चले गए, हम किसकी मिलाई करने जाए? इसको फांसी होनी चाहिए बेटा, जब जाके हमें संतोष होएगा। हमें संतोष नहीं, अभी फांसी तो होनी चाहिए। इसको टैटनर को फांसी होनी चाहिए, जगदीश कुमार को फांसी होनी चाहिए, जब जाके हमें संतोष होगा। अभी संतोष नहीं है हमें बेटा। दंगे में हमारे साथ हुआ था, घरों से बेघर कर दिया हमें, घरों से निकाल दिया। हाँ, पुलिस वालों ने गोलियां चलाई हमारी तरफ, घरों से निकाल दिया हमें, जिंदों को जलाया हमें, डंडा उठा के बाहर निकाल। 2-2, 3-3 दिन हम जंगलों में रहे। हम हमारे बच्चों को मार, 10 साल का तो कोई बच्चा नहीं छोड़ा, हमारे बच्चे मार दिए, बेटा मार दिया, 2 बेटे मार दिए मेरे भाई गए, मेरे देवर जेठ गए, मेरे सारों परिवार के आदमी गया, मेरे 2 बेटे मार दिए। मेरे बेटे का नाम मनोहर सिंह, मंजीत सिंह, 2 बेटे मेरे मार दिए बेटा। हमें ये हमारे साथ बहुत जुल्म किया है इन्होंने, कपड़े लीड़े भी फाड़ दिए हमारे बेटा, मेरे बेटे की इज्जत लूटी है इन्होंने। इनको सजा दो भैया, उम्र कैद क्या है, फांसी होनी चाहिए। ये आज कोर्ट ने 2 उम्र कैद की सजा, 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सज्जन कुमार को सुनाई है। एक तो जो कत्ल के केस में, दूसरा 436 में जिसमें मारपीट, जिसमें घरों को जलाया है, घरों को लूटा है, 2 केसों में सुनाई है। और जज साहब ने अपनी जजमेंट में ये लिखा है कि ये जो पीड़ित थे वो भी मांग कर रहे थे और सरकार भी मांग कर रही थी फांसी की सज़ा सुनाई जाए। फांसी की सज़ा उसको नहीं सुनाई गई क्योंकि जेल से जो रिपोर्ट आई है, जेल ने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि उसकी उम्र 80 साल है और उसको बहुत सी बीमारियां हैं और वो अपने आप को खुद हैंडल ही नहीं कर पा रहा, उसको बाथरूम जाने के लिए भी मदद की जरूरत है। और जज साहब ने कहा है जब ये ऐसी सिचुएशन हो तो कानून के मुताबिक हम फांसी की सज़ा नहीं दे सकते, मगर उसके बाद जो मैक्सिमम सज़ा है वो हम उसको सुना रहे हैं। जो कत्ल के केस में तो उम्र कैद है, जो 436 में उन्होंने मैक्सिमम सज़ा जो इसको दूसरी उम्र कैद की थी वो सुना दी। पहले ये 1 उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है, जो हाई कोर्ट की जजमेंट थी 2018 में, उसमें 6 साल से ये जेल में है। आज उसका ये हाल जेल में रह के हो गया जितना बुरा हाल है, और आज 2 और होगी। अब 3 उम्र कैद की सजा जितनी रहती उसकी जिंदगी है वो सारी की सारी जो हालत है इस हालत में वो जेल में ही गुजारेगा। देखिए, अगर पीड़ित चाहेंगे, जो इसमें डिसीज थे जसवंत सिंह जिनका कत्ल हुआ, उनकी वाइफ और उनकी बेटी अगर चाहेगी तो हम जरूर करेंगे। हम छोटे थे, 8 साल 9 साल की थी उस टाइम पे में, जब 84 हुई थी। हमारे सामने ही पकड़ पकड़ के जिंदों को तेजाब डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, मिट्टी का तेल डाल रहे हैं, गलों में टेर डाल डाल के उनको आग लगा रहे हैं, जला रहे हैं। फिर ऊपर से बोल रहे हैं कि सरदार दे कितना अच्छा डांस कर रहा है। उनका भी कोई उनसे हुक्म मिला था तभी तो ऐसे कर रहे थे ना, सरकार नहीं दे दी थी ना उनको ऑर्डर। अब हम भी ऐसे 84 कहीं मचाएं, हमें अगर ऐसा ही इंसाफ के लिए चाहिए तो पहले तो सज्जन कुमार को फांसी हो। उसको फांसी नहीं मिली है, सजा हुई उम्र के, तो वो तो जिंदा ही है ना। जैसे हमारे परिवार के आदमी मरे, वो मरा तो नहीं, जिंदा ही है। जब उसको फांसी होगी तभी तो होएगा हमारा इंसाफ। 1 तारीख से शुरू 3 तारीख तक लड़ाई होती है। इतने बच्चे हमारे सामने मारे, हमारे सामने
हाँ, पहले जलाया, उसको जला, उस बच्चे को जला, हमारे सामने मारे। हमने देखा 1 तारीख को शुरू, 3 तारीख तक लाशें ऐसे ऐसे पड़ी। तो हमने ये किया, कोर्ट सरकार भाई इसको फांसी आना चाहिए। आज तक 40 साल हो गए आते आते, आज तक इंसाफ मिला ही नहीं, कोई इंसाफ नहीं मिला।